today's word. Thank you, Father. Hallelujah. हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे पहले एंड अपेक्षा करेंगे कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करें. That God will talk to you today. Praise God. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए. Thank you for your word. Your word is life. आपका वचन जीवन है, आपका वचन ज्योति है. आपके वचन से हमें प्रकाश मिलता है प्रभु. आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है. प्रेज़ गॉड. आप अपने वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आप हमसे बातें कीजिए. प्रकाशन की नदियां बह रही हैं, इसलिए धन्यवाद. हम में से हर एक से आप बातें करें. टॉक टू ईच वन ऑफ अस. और विश्वास में हमें और आगे और ऊपर आप लेके चलिए. सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमीन. प्रेज़ गॉड. ओके, तो आज हमारा विषय है, इज योर फेथ लिटिल? क्या आप अल्प विश्वासी हैं? ये पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने ये टीचिंग को सुना और पवित्र आत्मा ने इसमें मुझे सिखाने के लिए कहा. कई बार यीशु मसीह ने प्रत्येक रूप से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसमें कई बार यीशु मसीह ने कुछ परिस्थितियों में लोगों से कहा कि हे अल्प विश्वासियों, हे अल्प विश्वासियों. मतलब तुम्हारा विश्वास जो परमेश्वर पर है, तुम्हारा भरोसा जो परमेश्वर पर है, जो निर्भरता, जो डिपेंडेंस प्रभु पर है, वो कम है. वो जितना होना चाहिए उतना नहीं है. और वही चीज के बारे में प्रभु ने मुझसे कहा कि हम थोड़ा इस विषय में थोड़ा डिस्कस करें. क्या आप अल्प विश्वासी हैं? इज योर फेथ लिटिल? जो जिनका विश्वास कम है या जो अल्प विश्वास में चलते हैं, उनकी कुछ खासियत है. और अगर हम अपने आप को ऐसे चीजों में देखते हैं तो ये जरूरी है कि हम अपने विश्वास को बढ़ाएं. That we must increase our faith. क्योंकि परमेश्वर के राज में हम और आप विश्वासी हैं. परमेश्वर के राज में सब कुछ केवल विश्वास से मिलता है. उद्धार सोचिए, जो उद्धार यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जो उद्धार आपको मिला है वो कैसे मिला? विश्वास से मिला. चंगाई कैसे मिलता है? विश्वास से मिलता है. पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसे होता है? विश्वास से होता है. छुटकारा कैसे होता है? विश्वास से होता है. मतलब इसीलिए हमें विश्वासी कहा जाता है, क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं. वी लिव बाय फेथ. प्रेज गॉड. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो विश्वास जिससे हमको चलना है, जिससे हमको जीना है, वो विश्वास कहीं छोटा या अल्प ना हो जाए या छोटा ना हो जाए. इसलिए हमें अपने विश्वास में काम करना बहुत जरूरी है. जो भी क्षेत्र में आप हैं, जहां पर भी आप हैं, आपकी ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि आप अपने विश्वास में काम करें. प्रेज गॉड. तो कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. कुछ वचन भी हैं, उसको ध्यान से देखिए. अल्प विश्वास में जो लोग अल्प विश्वासी हैं या जिनमें विश्वास बहुत छोटा है, लिटिल फेथ इज इजीली डिस्टर्ब्ड बाय व्हाट हैपेंस इन द नेचुरल, फिजिकल एंड विजिबल वर्ल्ड. प्राकृतिक, भौतिक और दृश्य जगत में जो कुछ होता है, उससे अल्प विश्वास आसानी से विचलित हो जाता है या बहुत जल्दी वो हार मान जाता है. वेरी क्विकली द लिटिल फेथ गिव्स अप. जिनमें विश्वास छोटा है या जो अल्प विश्वास में है, अल्प विश्वास की एक खासियत है कि वो कुछ भी अगर शारीरिक दुनिया में या भौतिक दुनिया में, प्राकृतिक दुनिया में अगर कुछ भी हो गया, तो उसके कारण वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं. बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं. बहुत जल्दी वो वचन के ऊपर भरोसा वो छोड़ देते हैं. वो अल्प विश्वास की खासियत है. मतलब जो भी दुनिया में हो रहा है, बहुत अगर वो देख रहे हैं उन चीज को, बहुत जल्दी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, बहुत जल्दी वो निराश हो जाएंगे, बहुत जल्दी वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो वचन पर खड़े नहीं रहेंगे. प्रेज गॉड. और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि ये एक तरह से एक सिम्टम बताता है, लक्षण. प्रेज गॉड. क्या मैं जो धरती में हो रहा है, क्या जो मैं धरती में देख रहा हूँ, आसपास की दुनिया में, दिखने वाली दुनिया में, भौतिक दुनिया में, प्राकृतिक दुनिया में जो मैं देख रहा हूँ, क्या उन चीजों के कारण मैं आसानी से विचलित हो रहा हूँ?
क्या मैं आसानी से डिस्टर्ब हो जाता हूं, तो वो सबूत है या वो एक तरह से एक लक्षण है कि विश्वास जो है वो कम है या अल्प विश्वास है। Praise God. So little faith is easily disturbed, बहुत आसानी से विचलित हो जाता है जो कुछ शारीरिक, भौतिक और दृश्य जगत में जो होता है। और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम विचलित ना हो, क्योंकि अभी तो हमने कुछ चीजों को देखा है, आने वाले समय में और बहुत सी चीजों को देखेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन अल्प विश्वास बहुत जल्दी हिल जाता है। प्रेज गॉड। कुड़कुड़ाना चालू कर देता है, हार मानना चालू कर देता है, वचन पर भरोसा करके क्या फायदा, वचन से क्या मिला, प्रभु ने ऐसा कर दिया, प्रभु ने वो कर दिया, प्रार्थनाएं काम नहीं करती, मतलब इतना थोड़ा कुछ हो गया, वो उनका विश्वास पूरा हिल जाता है। प्रेज, वो है अल्प विश्वास की खासियत। प्रेज गॉड। मतलब ये विश्वास, आप जानते हैं, जो अल्प विश्वास में लोग जो चलते हैं वो कभी स्ट्रांग रहेंगे जब भी प्राकृतिक, भौतिक और दृश्य जगत में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब कुछ अच्छा चलना चाहिए, तब उनका विश्वास, उनको पता ही नहीं चलेगा कि इनका विश्वास स्ट्रांग है कि नहीं है। क्योंकि अगर प्राकृतिक, भौतिक और दृश्य जगत में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो ये अल्प विश्वास जो है बहुत जल्दी विचलित हो जाएगा, वेरी सून। प्रेज गॉड। ओके, सो ये एक खासियत है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हम बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्थाएं में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या जो वॉर हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, युद्ध की बातें हो रही हैं और जो कुछ उस दुनिया में है, उसके कारण एक व्यक्ति विचलित हो सकता है, या पर या तो फिर वो वचन में खड़े रहे। मतलब वो एक तरीके से हम पता कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप रिस्पॉन्ड करते हैं चीजों को, जब आप प्राकृतिक, भौतिक और दृश्य जगत में देखते हैं, और वो चीजों को जब आप देखते हैं, सुनते हैं, लोग आपको बताते हैं, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो बताता है कि आपका विश्वास अल्प विश्वास है या महान विश्वास है या बड़ा विश्वास है। जैसे आप प्रतिक्रिया, आपका रिस्पॉन्स कैसा है, वो बताता है कि आपका विश्वास कैसा है। हाउ इज योर फेथ? प्रेज गॉड। तो एक और बार मैं इसको पढ़ना चाहता हूँ वचन में जाने से पहले। प्राकृतिक, भौतिक और दृश्य जगत में जो होता है, जो कुछ होता है, उससे अल्प विश्वासी आसानी से विचलित हो जाता है। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, या तो फिर कुछ और चीजें हुई, कोई नया कानून आया, जो कुछ धरती में रहो, ये इतना जल्दी हिल जाते हैं। वो है अल्प विश्वास, बहुत जल्दी हिल जाते हैं। थोड़ा सा चीज चाहिए, पूरा विश्वास हिल जाता है। तो इसको देखिए, मत्ती 14 उसके 29 में लिखा है, मैथ्यू 14:29। मतलब महान विश्वास कैसा विश्वास है जो बहुत जल्दी हिलता नहीं है। प्रेज गॉड। मत्ती 14 उसके 29 में लिखा है, यीशु ने पतरस से कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। इट इज वेरी पावरफुल। अगर यीशु के बोली पर अगर हम कुछ करते हैं तो अलौकिक चीजों को हम कर सकते हैं। प्रेज गॉड। उसने कहा, आ। तब पतरस यीशु के वचन पर नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। नेक्स्ट वर्स 30। पर हवा को देखकर डर गया। वो पानी पर चल रहा है, वचन को उसने थामा है, वचन पर वो एक्चुअली पानी पर नहीं, वचन पर चल रहा है। वो वचन को उसने पकड़ा है, वचन पर वो चल रहा है। अचानक उसने हवा को देखकर, हवा को देख कैसे सकते हैं? प्रेज गॉड। हवा लहरों को मार रही है और लहरों के उछल पुतल को देखकर, लहरों के मूवमेंट्स को देखकर वो डर गया। और उसके कारण उसने वचन को छोड़ दिया, और जब उसने वचन को छोड़ दिया तो वो डूबने लगा। और ये बहुत जरूरी, जब भी आप वचन को छोड़ेंगे आप डूबने लगेंगे। प्रेज गॉड। वो हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। वेरी इंटरेस्टिंग। वो पानी पर चल रहा है, अचानक उसने बाहरी क्षेत्र में कुछ देखा तो उसने वचन को ही उठा के फेंक दिया और वो डूबने लगा। और मैंने आपसे कहा अल्प विश्वासी कैसे हैं? अल्प विश्वासी बाहर अगर कुछ भी नकारात्मक चीजों को देखेंगे या ऐसे परिस्थिति को देखेंगे जो उनके खिलाफ है या उनके अगेंस्ट में है, तो वो बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, दोष लगाना चालू करते हैं, परमेश्वर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। वो मतलब खड़े नहीं रहते हैं वचन में। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर पतरस हवा को देखकर डर गया
और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। तब 31 में लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी। यहाँ पर एक जगह है जहां पर यीशु मसीह ने इस वचन का इस्तेमाल किया, अल्प विश्वासी। हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। प्रेज़ गॉड। और ये पढ़ने लायक है जब यीशु ने, क्योंकि यीशु ने कई बार एक व्यक्ति से कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, और वो चीजों को हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार यीशु ने कुछ लोगों से कहा है अल्प विश्वासी, तो हमें पढ़ना है कि क्यों अल्प विश्वासी कहा गया किसी को। क्योंकि पतरस ने, इसको ध्यान से सुने, अल्प विश्वासी शारीरिक दुनिया में, दृश्य दुनिया में या भौतिक दुनिया में अगर कुछ नकारात्मक चीजों को देखता है तो वो बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। प्रेज गॉड। और विचलित हो जाना, हार मान जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना, प्रेज गॉड, ये अल्प विश्वास की खासियत है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। आमीन। शारीरिक क्षेत्र में, और मैं आपको बोल रहा हूं कि जब तक हम इस धरती में हैं, बहुत सी चीजों को हम धरती में देखेंगे, इस भौतिक दृश्यमान धरती में देखेंगे, और बहुत सी ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि वचन में लिखा है अंतिम दिनों में दुष्टता और बढ़ती जाएगी, गंदगी और बढ़ती जाएगी, अंधकार और बढ़ता जाएगा। इनफैक्ट वचन में ये भी लिखा है कि अंतिम दिनों के जो वातावरण को देखकर बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। Praise God। बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, यीशु मसीह के प्रति जो प्रेम है वो ठंडा हो जाएगा। Praise God। तो हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। कौन है अल्पविश्वासी की खासियत क्या है। अल्पविश्वासी बाहरी चीजों को देखकर, जगत की चीजों को देखकर, भौतिक दृश्यमान चीजों को देखकर वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, वेरी सून फ्रस्ट्रेटेड। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर 2, लिटिल फेथ मैग्निफाइज द प्रॉब्लम, नॉट द लॉर्ड हु इज द सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। ये अल्पविश्वासी की दूसरी खासियत है। अल्पविश्वासी समस्या को बड़ा कर देता है, प्रभु को नहीं, जो सभी समस्याओं का समाधान है। प्रेज़ गॉड। अल्पविश्वासी समस्या को बड़ा कर देता है, प्रभु को नहीं, जो सभी समस्या का समाधान है। प्रभु सामने खड़ा है, और प्रभु के सामने भी वो यही बोलेंगे कि देखो प्रभु, प्रॉब्लम कितना बड़ा है, प्रॉब्लम कितना बड़ा है, प्रॉब्लम कितनी वो तारीफ करेंगे, समस्या की इतनी वो महिमा करेंगे, प्रॉब्लम को इतना वो बढ़ा देंगे, क्योंकि वो अल्प विश्वासी की खासियत है कि वो प्रभु से ज्यादा वो समस्या के ऊपर वो नजर करते, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। प्रेज गॉड। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम की तरफ ही वो ध्यान करेंगे। वो प्रभु की तरफ नहीं देखेंगे जो सोल्यूशन है, वो सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ देखेंगे कि देखो ये सही नहीं है ये। और इब्राहिम ने भी ऐसा किया कि वो अपने शरीर की तरफ बहुत ज्यादा देख रहा था कि उसका शरीर मरा हुआ है, उसकी पत्नी का गर्भ मरा हुआ है, वही चीज को वो सोचते जा रहा है, मेरा शरीर मरा हुआ है, उसका, मेरे वाइफ का मरा हुआ है, मेरा शरीर मरा हुआ है, मेरे वाइफ का कोख मरा हुआ है, उसका शरीर मरा हुआ है, मेरा शरीर मरा हुआ है। यही चीज को ऊपर परमेश्वर का वचन पढ़ा हुआ है, परमेश्वर के वचन को साइड में रख के अल्पविश्वासी क्या करते हैं, वो समस्या को बड़ा करते हैं। समस्या इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन वो समस्या के ऊपर ध्यान देते हैं, समस्या के ऊपर, समस्या को डिस्कस करते रहते हैं, समस्या की तरफ ही बात करते रहते हैं, समस्या को ही बड़ा करते रहते हैं। प्रेज गॉड। लेकिन उस परमेश्वर को बड़ा नहीं करते, यीशु को बड़ा नहीं करते, जो सभी समस्याओं का समाधान है। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका यीशु समाधान नहीं कर सकता, ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जिसको यीशु खोल नहीं सकता, ऐसा कोई गड्ढा नहीं है जहां पर वो आपको उस गड्ढे से बाहर नहीं ला सकता। देयर इज नथिंग। प्रेज गॉड। लेकिन अल्प विश्वास क्या करता है, वो हमेशा क्या प्रॉब्लम है, क्या गलत है, क्या सही नहीं है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, इसी तरफ ध्यान केंद्रित करता रहता है, परमेश्वर की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करता है। प्रेज गॉड। तो अगर आप देखते हैं, ये दूसरों को न्याय करने के लिए नहीं है, ये अपने आप को देखने के लिए है। हाँ, मेरा दोस्त है या अल्पविश्वासी है, उसको छोड़ दीजिए, अपनी अपनी बात हम करेंगे, विल टॉक अबाउट अस। ये हमें अपने आप को जांचना है, दूसरों को नहीं। दूसरों को जांचना हमारा काम नहीं है। प्रेज गॉड। हम अपने आप को जांचें। क्या सबसे पहले अल्प विश्वास की खासियत है
कि कुछ भी शारीरिक दुनिया में होता है, कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, वो परेशान हो जाते हैं, उनको नींद नहीं आता है फिर। प्रेज गॉड, क्योंकि हल्के से बात में वो पूरा हिल जाते हैं, वचन को उठा के फेंक देते हैं। दूसरी खासियत है अल्पविश्वासी की, वो समाधान प्रभु को छोड़कर उनका पूरा ध्यान समस्या की तरफ है, और उसी समस्या के बारे में वो सोचते रहते हैं, उसी समस्या के बारे में वो मनन करते रहते हैं, उसी समस्या के बारे में वो बोलते रहते हैं और उसको बड़ा करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप मनन करेंगे, बोलते रहेंगे, उसको आप बड़ा कर रहे हैं। प्रेज गॉड। इन समस्या को बड़ा करने से कभी भी समस्या ठीक नहीं हुआ है। लेकिन अल्प विश्वास की वो खासियत है, वो प्रभु को छोड़ के, सॉल्यूशन को छोड़ के प्रॉब्लम के बारे में बोलता रहता है, बोलता रहता है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो भी नहीं हो रहा है, पिछले साल भी नहीं हुआ, ये साल भी नहीं होता है, कभी नहीं होता, अपना लाइफ ही ऐसा है। वो पूरा प्रॉब्लम के बारे में चलते रहते 2400 घंटे। ये अल्प विश्वास की खासियत है। तो अगर मैं ये वचन को सुन रहा हूं और अगर मैं अपने आप को वैसा देखता हूं कि हाँ, शायद आज प्रभु मेरे से बात कर रहा है, कि मैं प्रॉब्लम के बारे में इतना बात करते रहता हूं, तो अभी समय है हमें ऊपर जाने का। इट इज टाइम फॉर अस टू गो हायर। प्रेज गॉड। किसी भी व्यक्ति ने प्रॉब्लम्स को बढ़ा करके वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं आया है। प्रेज गॉड। तो अल्प विश्वास की एक खासियत है कि वो समस्या को बड़ा कर देता है, प्रभु को नहीं, जो सभी समस्याओं का समाधान है। प्रभु ने एक बार कहा कि शांत हो जाओ और जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मतलब तुम्हारे सारे परिस्थितियों के बीच में शांत हो जाओ और मेरी तरफ देखो, मुझे बड़ा करो, मेक मी बिग। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ इस वचन को देखिए, मत्ती 8 उसके 24 में लिखा है, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। उसमें लिखा है मत्ती 8 के 24 में, और देखो, झील झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी, और वह सो रहा था। यीशु मसीह सो रहा है, मतलब वो नाव में है उसके चेलों के साथ, वो सो रहा है, थक गया है, सो रहा है, और अचानक एक बहुत बड़ा तूफान इतना उठना लगा कि पानी तक नाव में आने लगा। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, ये मतलब इट्स एन एक्चुअल प्रॉब्लम। लेकिन 25 में लिखा है, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। यहाँ पर चेलों ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि हम उस पार चलेंगे। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि हम उस पार चलेंगे, वचन दिया, वचन का अधिकार दिया, और प्रभु ने कहा कि आओ हम उस पार चलेंगे। लेकिन जब एक परेशानी उनके सामने आई, परेशानी के सामने यीशु मसीह का वचन लेकर, परेशानियों को दबाने के बगैर, दबाने के बजाय वो यीशु मसीह को आकर उसका नींद खराब कर रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि वो परेशानी, वो जो बड़ा तूफान उनके मन में वो इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने कहा कि हम इसको कॉन्कर नहीं कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी परेशानी है। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह ने पहले से उन्हें वचन दिया था, यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि हम उस पार चलें, आओ हम उस पार चलें। मतलब वो वचन उनके पास था कि आओ हम उस पार चलें, मतलब उस पार हमें पहुंचना ही है। उस पार जाते जाते कोई भी चीज अगर हमें रोकने का कोशिश करें, तो वही वचन लेकर, जो आत्मा की तलवार है, उसी वचन को लेकर उन्हें उस तूफान को काटना था। प्रेज गॉड। लेकिन यीशु मसीह ने जो वचन उन्हें दिया, बड़े तूफान के कारण उस वचन को उन्होंने साइड में रख दिया। जो अल्प विश्वासी करते हैं, प्रेज गॉड, उनके पास प्रभु ने वचन दिया, लेकिन बड़ी परेशानी के कारण उन्होंने परमेश्वर के वचन को साइड में रख दिया। देखिए, प्रिट इन द साइड, और यीशु मसीह को वापस परेशान कर रहे हैं। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु के सामने वो आकर के, वो देखिए, परेशानी को बड़ा कर रहे हैं। परेशानियों के सामने वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे प्रभु ने हमें वचन दिया है, और अगर वचन दिया है, आप जानते हैं एक सूबेदार, उसने यीशु मसीह से कहा, तू बोल दे और मेरे दास के साथ वो हो जाएगा, तू सिर्फ बोल दे। और यीशु मसीह ने कहा, इसका विश्वास कितना बड़ा है, ये बोल रहा, मैं इसके घर में आना चाहता हूँ, ये बोलते हैं आप मेरे घर में मत आओ, आप सिर्फ बोल दो और मेरे दास के साथ हो जाएगा। क्योंकि मैं भी अधिकारी व्यक्ति हूँ, मेरे नीचे भी सिपाही हैं। 10 को मैं बोलता हूँ जहां तो वो चले जाते हैं, 15 को बोलता हूँ आ तो वहां जाते हैं, 25 को बोलता हूँ बैठ तो बैठ जाते हैं, मेरे पास भी अधिकार है। तो आप सिर्फ बोलिए। लेकिन देखिए,
ये चेलों को उतना प्रकाशन नहीं है। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आओ हम उस पार चले। तो अगर यीशु मसीह ने आपको वचन दिया तो यीशु मसीह ने उस वचन के साथ आने वाले अधिकार को भी आपको दिया। इतना कुछ करने के बाद वापस यीशु को उठा रहे हैं, उठो, हम लोग नाश हो रहे हैं, आप अच्छे से सो रहे हैं यहाँ पे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु को बढ़ाने के बजाय परेशानी को बड़ा कर रहे हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि अल्प विश्वासी की वो खासियत है। ओके, वर्स नंबर 26। तब उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्व। देखिए यहाँ पर एक और बार यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया, अल्प विश्वासी हो, अल्प विश्वासी हो। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासी हो, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो मैंने जब ये वचन को देखा कि यीशु मसीह ने एक और बार अल्प विश्वासी का इस्तेमाल किया, तो मैं वो पढ़ना चाहता था कि क्यों इस्तेमाल किया, ऐसा क्या किया चेलों ने कि यीशु मसीह ने अल्प विश्वासी शब्द का इस्तेमाल किया। और चेलों ने क्या किया? चेलों ने, यीशु मसीह आपके नाव में है, उसका वचन आपको दिया गया है, और परेशानी के सामने उसके वचन को बड़ा करने के बजाय, उसके अधिकार को बड़ा करने के बजाय, उसकी उपस्थिति को बड़ा करने के बजाय उन्होंने तूफान को बड़ा कर दिया, जो बहुत से विश्वासी करते हैं। प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा उनमें रहता है, उनके पास परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह का नाम है, इतना कुछ है, फिर भी वो परेशानी को बड़ा करते हैं। देखिए ये ऐसा प्रॉब्लम है, ये है, ये वो है, ये दुनिया भर का प्रॉब्लम है, वो उसको बड़ा करते हैं। वो परमेश्वर को, जो सभी समस्याओं का समाधान है, उसको वो छोटा कर देते हैं। वो अल्प विश्वासी की खासियत है। प्रेज गॉड, आमेन। ओके, नाउ नंबर 3, little faith sees things from a human perspective, not from God's perspective. Little faith sees things, मतलब देखने का नजरिया। Little faith sees things from a human perspective, not from God's perspective. अल्प विश्वासी की तीसरी खासियत यह है कि वो चीजों को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं। ये इनकी खासियत है, न कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से। वो परमेश्वर क्या सोचता है वो नहीं जानते, परमेश्वर की इच्छा को वो नहीं जानते। वो सिर्फ धरती और मानवीय दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली, और मैं आपको वचन में वो बताऊंगा कैसे। ओके, सो दिस इज अनदर खासियत। ये एक और खासियत है अल्प विश्वास की, कि अल्प विश्वासी चीजों को, परिस्थितियों को, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं, मनुष्य के दृष्टिकोण से देखते हैं, न कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से। ह्यूमन पर्सपेक्टिव, कैसे आप एक चीजों को देखते हैं। प्रेज गॉड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इस वचन को देखिए, मत्ती 16 उसके 5 में लिखा है, और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए। जब यीशु मसीह ने रोटी को मल्टीप्लाई किया, तब वो चेलों ने रोटी लेना वो भूल गए, और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। वर्स नंबर 6, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरिसियों और सदुकियों के खमीर से चौकस रहना। वेरी पावरफुल। वो रोटी लेना भूल गए, और अभी यीशु मसीह उनको बोल रहा है कि देखो फरिसियों और सदुकियों के खमीर से चौकस रहना। यीशु मसीह उनको फरिसियों और सदुकियों के खमीर के विषय में बोल रहा है कि चौकस रहो कि वो क्या बोलते हैं। प्रेज़ गॉड, आगे पढ़ेंगे वर्स नंबर 7। वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। दिस इज द थिंग, यीशु मसीह वहां पर फरिसियों और खमीर की बातें कर रहा है, और ये लोग रोटी के बारे में सोच रहे हैं। प्रेज गॉड, यीशु मसीह बोल रहा है, इसको ध्यान से सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह बोल रहा है कि फरिसियों और सदुकियों के खमीर से बचे रहो, और चेले सोच रहे हैं कि यार हम लोग रोटी लेना भूल गए। हम रोटी लेना भूल गए, क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि फरिसी और सदुकी जाके हमारे रोटी को चुरा लेंगे?
क्या यीशु मसीह ये तो नहीं हमें बोल रहा है कि यार तुमने रोटी क्यों छोड़ दिया? फरसी और सदूकी लोग वो जो रोटी छूट गया है उस रोटी को लेकर वो अपने घर पर लेकर जाएंगे, वो ऐसा सोच रहे हैं। मानवीय नजर से और पृथ्वी की नजर से वो सोच रहे हैं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो चीजों को नहीं देख रहे हैं, इंसान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। तो परमेश्वर जब फरसी और सदूकियों के खमीर के बारे में बात कर रहे हैं, वे लोग सोच रहे हैं यार रोटी भूल गए, यीशु मसीह भड़क गया रहेगा, रोटी भूल गए हम लोग। देखिए आगे यीशु मसीह क्या बोलता है, यह जानकर यीशु ने इनसे कहा, हे अल्प विश्वासी हो। वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पर भी यीशु मसीह ने अल्प विश्वासी का इस्तेमाल किया है, मुझे पढ़ना है कि क्यों किया, व्हाई डिड ही डू इट। क्योंकि मैं जानना चाहता हूं क्या मैं उनकी तरह तो नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं जानना चाहता हूं कि दूसरे लोग कर रहे हैं कि नहीं। नहीं, हम अपने आप को जांच रहे हैं, कहीं मैं उस कैटेगरी में नहीं आता हूं जहां पर यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि ये अल्प विश्वासी हो। क्यों उनसे कहा है अल्प विश्वासी हो? व्हाई डिड ही से इट? क्योंकि अल्प विश्वासी की खासियत क्या है कि वो चीजों को, परिस्थितियों को परमेश्वर के दृष्टिकोण के देखने के बजाय मनुष्य के दृष्टिकोण से देखते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह खमीर के बारे में बात कर रहा है, चेले लोग सोच रहे हैं यार ब्रेड भूल गए, फरसी लोग उठा के लेके जाएंगे ब्रेड, यीशु हमको छोड़ेगा नहीं। यीशु हमको छोड़ेगा नहीं। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासी हो, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? उनके देखने का तरीका देखिए, हाउ जी, यीशु मसीह का देखने का तरीका देखिए। व्हाट अ माइंडसेट, ही हैज एन एक्सीलेंट माइंडसेट। यहाँ पर लोग सोच रहे हैं रोटी भूल गए, और यीशु सोच रहा है कि यार मैंने खमीर के बारे में बोला, तुम रोटी के बारे में क्यों सोच रहे हो? व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट ब्रेड? ओके, आगे पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, क्या तुम अब तक नहीं समझे? उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते, और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी। अभी वे लोग मनुष्य के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो पहले प्रभु उन्हें करेक्ट कर रहा है। प्रभु उन्हें बोल रहा है कि क्या तुम रोटियों के पीछे पड़े हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि 5 रोटी और 2 मछली था हमारे पास, और उससे मैंने कैसे बहुगुणित किया, 5,000 पुरुष और स्त्रियों और बच्चों को खिलाकर 12 टोकरियां उठाई। परमेश्वर ने कहा क्या वो तुम्हें स्मरण नहीं है? और आगे हम पढ़ते हैं वचन नंबर 10 में, और न तुम्हें स्मरण है उन 4,000 की 7 रोटी, और न यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे। प्रेज गॉड। और अगली बार जब 4,000 लोग थे, जहां पर 7 रोटियां थी, प्रभु ने उससे भी बहुगुणित किया, और वचन में लिखा है कि 7 टोकरियां उठाई गई। प्रेज गॉड, बड़ी बड़ी टोकरियां। और तो प्रभु बोल रहे हैं कि देखो मैंने छोटे से चीजों को इतना बहुगुणित किया है, तो तुम रोटी के बारे में क्यों सोच रहे हो? व्हाई यू आर थिंकिंग अबाउट ब्रेड? और वर्स नंबर 11 में लिखा है, तुम क्यों नहीं समझते हैं कि मैं तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, फरसियों और सदुकियों के खमीर से चौकस रहना। मतलब जब उन्होंने यीशु मसीह ने, देखिए जब उन्होंने यीशु मसीह ने खमीर के बारे में कहा, तो वे लोग रोटी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अल्प विश्वासी की खासियत है कि वो चीजों को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखता है, न कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से। तो प्रभु यीशु अभी उन्हें बताएगा कि मेरा बोलने का दृष्टिकोण क्या था। वर्स नंबर 12, उसने कहा, तब उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरसियों और सदुकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। प्रेज गॉड। मतलब शिक्षा खमीर के समान होती है, विच इज सो पावरफुल। टीचिंग इज लाइक ईस्ट। मतलब जिनकी भी शिक्षाओं को आप सुनते हैं, जिनकी भी शिक्षाओं के लिए आपने अपने आप को खोला है, अपने आप को उनके शिक्षाओं में लाया है, वो शिक्षा खमीर के समान, जैसा एक खमीर आटा में, पूरे आटा में प्रभाव करता है, वैसे ही शिक्षा खमीर के समान है। और प्रभु ने उनसे कहा, लेकिन देखिए देखने का नजरिया देखिए, प्रभु ने उनसे कहा कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहो, तो वो लोग सोच रहे हैं अरे ब्रेड भूल गए यार, ब्रेड भूल गए, फरीसी और सदूकी उठा के लेके जाएंगे ब्रेड को। वो कितने मनुष्य के दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं, धरती के दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं। प्रभु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासी हो। तब प्रभु ने कहा कि मैं रोटी के खमीर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं फरीसी और सदूकियों की शिक्षाओं के बारे में बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट टीचिंग। प्रेज गॉड। मतलब देखने का नजरिया, देखने का अलग अलग नजरिया।
प्रेज गॉड। जब हम जीवन जीते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम जीवन को परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। जहां पर भी हम हैं, जहां पर भी प्रभु ने हमें रखा है, हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीजों को देखना चाहते हैं। वी वांट टू सी थिंग्स फ्रॉम द आईज ऑफ गॉड। परमेश्वर के नजरिए से, परमेश्वर के पर्सपेक्टिव से हम चीजों को देखना चाहते हैं। और यहाँ पर चेले, जिन्हें यीशु ने कहा आप अल्प विश्वासी हैं, वो क्यों थे? क्योंकि उनका देखने का नजरिया गलत था। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए उसी अध्याय में, मत्ती 16 के 21 में। उस समय से यीशु ने अपने चेलों को वो बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। अभी यीशु मसीह चेलों को बता रहा है कि परमेश्वर की इच्छा, पिता परमेश्वर की इच्छा उसके लिए क्या है, वो अंगीकार कर रहा है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ये बोल रहा है, मतलब यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा का अंगीकार कर रहे हैं। जैसे हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करते हैं, वैसे यीशु मसीह होने से पहले परमेश्वर की इच्छा का अंगीकार कर रहा है। क्योंकि वो अंगीकार नहीं करेगा तो वो होगा नहीं। सब कुछ शब्दों में चलता है। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा का अंगीकार कर रहा है, कन्फेस कर रहा है। प्रेज गॉड। और आगे देखिए पतरस क्या करता है। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर वो झिड़कने या डांटने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा, तुझ पर ऐसा कभी। वो परमेश्वर की इच्छा को बोल रहा है और पतरस वहां पर आके बोलता है नहीं प्रभु, ये आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि वो चीजों को मनुष्य की दृष्टिकोण से देख रहा है। वो सोच रहा है कि क्यों यीशु मसीह मरेगा? इतना अच्छा व्यक्ति, इतना कभी पाप नहीं किया, इतना अच्छा व्यक्ति, इतना सबका भलाई करने वाला, सबका चंगा, सबको चंगा करने वाला, सबको छुटकारा देने वाला, ये इतना अच्छा व्यक्ति पुरनियों के हाथ से क्यों मरेगा? वो क्यों मारा जाएगा? वो क्यों मरेगा? वो क्यों तीसरे दिन जी उठेगा? मनुष्य के दृष्टिकोण से सोच रहा है। प्रेज गॉड। मनुष्य के नजरिए से चीजों को देख रहा है। इसलिए इतनी ताकत इसमें कि प्रभु को आकर वो बोलने लगा कि सुनो, तुम परमेश्वर, प्रभु आपके साथ ये कभी नहीं होगा। सोच के देखिए, वो प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है आपके साथ ये कभी नहीं होगा। इट विल नेवर हैपन टू यू। ये आपके साथ कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीजों को बात कर रहा है, पतरस मनुष्य के दृष्टिकोण से चीजों को देख रहा है। तो क्लैश होगा, देयर विल बी अ क्लैश। प्रेज गॉड। ओके, नाउ यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। आई बिलीव दिस इज सो ब्यूटिफुल। ये इतना पावरफुल और शक्तिशाली है। यीशु मसीह ने पतरस से देखिए क्या कहा। अगर हम शुरुआत से देखें, यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा का अंगीकार किया और पतरस को लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये तो गलत है, मनुष्य की दृष्टि से देख रहा है। प्रेज गॉड। वो यीशु मसीह को डांटने लगा और इतना बोलने लगा कि प्रभु आपके साथ ये कभी नहीं होगा। तब यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारे देखने का जो नजरिया है ना, ठीक नहीं है। तुम परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहे हो, तुम्हारा माइंड किधर और है। तुम मनुष्य की बातों में, सांसारिक बातों में तुम एकदम घुस गए हो, इसलिए तुम देख नहीं पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं। प्रेज गॉड। सी, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। उसने फिर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों या परमेश्वर के नजरिए से नहीं पर मनुष्य के नजरिए से चीजों को देखता है। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे क्या कहा, अल्प विश्वास की खासियत क्या है? अल्प विश्वास की खासियत यह है कि वो परमेश्वर की नजर से नहीं, इंसान की नजर से चीजों को देखता है। जैसे परमेश्वर ने खमीर के बारे में कहा,
ये लोग सोच रहे हैं ब्रेड ब्रेड ब्रेड, अरे छोड़ दिया ब्रेड छोड़ दिया और यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं मरूंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। पतरस देखिए मनुष्य की नजर से बोलता है, नहीं प्रभु ये आपके साथ कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा प्रभु। उसको लगा कि यीशु मसीह उसको बोलेगा कितना मुझसे प्रेम करता है, वाह, ये नहीं चाहता कि मैं मरूं, ये नहीं चाहता है कि मैं सहूं, कितना अच्छा है। उल्टा उल्टा ही हो गया। यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान चुप बैठ पतरस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यीशु मसीह उससे ऐसा कहेगा कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू चीजों को मनुष्य की नजर से देखता है, तू चीजों को सांसारिक पृथ्वी के नजर से देखता है। प्रेज गॉड, मनुष्य के, परमेश्वर की नजर से नहीं, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता। प्रेज गॉड, वो अल्प विश्वास की खासियत है। और तीन चीजें मैंने आपसे कही हैं, थ्री थिंग्स। अभी फोर्थ पॉइंट में जाने से पहले आई वांट टू रिपीट दोस थ्री थिंग्स। मैं चाहता हूं कि उसको आप देखें। सबसे पहला मैंने आपसे कहा कि क्या प्राकृतिक, भौतिक और दृश्य जगत में जो कुछ होता है उससे अल्प विश्वासी आसानी से विचलित हो जाते हैं, हार मान जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, खड़े नहीं रहेंगे। वो कब खड़े रहेंगे? जब कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ एकदम मस्त चल रहा है, तब उनका विश्वास एकदम एकदम मजबूत है। कुछ अगर समस्या हो गई, कुछ तूफान अगर उठ गए, कुछ चीजें अगर हड़बड़ा गई, तो विश्वास, वो सबूत है कि अल्प विश्वास, वो प्रमाण है कि उनका विश्वास छोटा विश्वास है। और दूसरा पॉइंट मैंने आपसे कहा, अल्प विश्वास समस्या को बड़ा कर देता है। कोई भी परेशानी का वो सामना करते हैं, उस परेशानी की तरफ वो पूरा देख करके उसको इतना बड़ा कर देते हैं और परमेश्वर को एकदम छोटा कर देते हैं। प्रेज गॉड, उस परमेश्वर को वो बड़ा नहीं करते हैं जो सब समस्याओं का समाधान है। प्रेज गॉड। और अगर मैं और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो हमें अपने विश्वास को जांचना है और हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है कि हम कभी भी, कितना भी बड़ा परेशानी हो, हम परेशानी के बीच में हम अपने प्रभु को बड़ा करें, उसके प्रेम, उसके सामर्थ, उसके शक्ति, उसके प्रेम को हम बड़ा करें। प्रेज गॉड, वी मस्ट मैग्निफाई हिम, नेवर मैग्निफाई द प्रॉब्लम। और तीसरा चीज मैंने आपसे कहा, अल्प विश्वास चीजों को मानवीय दृष्टिकोण से देखता है, न कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से। प्रेज गॉड, मानवीय सांसारिक पृथ्वी के दृष्टिकोण से अल्प विश्वास चीजों को देखता है। प्रेज गॉड, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से अगर पतरस ने देखा होता तो वो कभी यीशु मसीह को बाहर लाकर वो उसे, यीशु मसीह को डांटता नहीं, इतना हिम्मत उसके पास होता नहीं कि वो यीशु मसीह को डांटे और कहें कि ऐसा तेरे साथ कभी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उसका देखने का नजरिया ठीक नहीं था, उसका मन संसार और मनुष्य की बातों पर कैद थी, इसीलिए वो देख नहीं पा रहा है कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4। ओके, दिस इज माय लास्ट पॉइंट और कुछ वचन है। यू कैन मूव फ्रॉम लिटिल टू ग्रेट फेथ by making the word your sight and the reality of your life. आप वचन को अपनी दृष्टि बना सकते हैं। अगर आप छोटे विश्वास, अल्प विश्वास से बड़े या महान विश्वास की तरफ जाना चाहते हैं, कोई भी जा सकता है, एनीबॉडी। प्रेज गॉड, इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री की जरूरत नहीं है, इसीलिए कोई स्पेशल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, इसीलिए आपको बाइबल को 50 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति प्रेज गॉड अल्प विश्वास से महान विश्वास में जा सकता है। आई एम टेलिंग यू, प्रेज गॉड, कितने भी साल से आप विश्वास में क्यों ना हो, आप अगर आज निर्णय करेंगे कि आप अल्प विश्वास से बड़े विश्वास में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। यू कैन, इट टेक्स अ डिसीजन। प्रेज गॉड, एक निर्णय की जरूरत है। और वो निर्णय क्या है कि आप वचन को अपनी दृष्टि बनाएंगे, आप वचन को अपनी दृष्टि बनाएंगे और आप वचन को अपने जीवन का सत्य और या जीवन की वास्तविकता आप बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति ये निर्णय ले सकता है, एनीबॉडी। प्रेज गॉड, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कितने साल से विश्वास में हैं, डजंट मैटर। आज हम निर्णय कर सकते हैं, मेक अ डिसीजन कि ये मेरा दृष्टि रहेगा, द बाइबल, ये मेरी दृष्टि रहेगी। आज से मैं अल्प विश्वास में नहीं रहना चाहता,
मैं बड़ा विश्वास की तरफ या महान विश्वास की तरफ मैं जाना चाहता हूं। और एक विश्वासी अगर वचन को अपनी दृष्टि बनाएगा और वचन को अपने जीवन की वास्तविकता बनाएगा, तो वो बढ़ सकता है, वो विश्वास में बढ़ सकता है। एनीबॉडी कैन इंक्रीज इन फेथ, प्रेज गॉड। कोई भी विश्वासी, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, कोई भी विश्वासी अल्प विश्वास से महान विश्वास में जा सकता है। सिर्फ एक चुनाव है, जस्ट अ डिसीजन, प्रेज गॉड। और वो डिसीजन है कि परमेश्वर का वचन अपना दृष्टि बनाओ। मेक गॉड्स वर्ड योर साइट, प्रेज गॉड। और परमेश्वर का वचन अपने जीवन की वास्तविकता बनाओ। क्या आपको दिख रहा है? जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो दिख रहा है। दैट्स व्हाट आई सी। जो आपको दिखाया जा रहा है वो नहीं दिख रहा है आपको, आप परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं। मतलब जो रेस्पॉन्स आप करते हैं, जो प्रतिक्रिया आप करते हैं, वो इसको देखकर करते हैं, ना कि जो दिखाया जा रहा है आपको। क्योंकि हम जानते भी नहीं कि कितना धोखा चल रहा है दुनिया में और उनका क्या एजेंडा है। हम किस चीज को लेकर प्रतिक्रिया करते हैं, इसको देखकर। ये हमारी दृष्टि है, दिस इज आवर साइट, प्रेज गॉड। ये हमारे जीवन का नींव है, ये हमारे जीवन की वास्तविकता है, और इसीलिए हम इसमें घुस जाते हैं, प्रेज गॉड। इसीलिए हम इसमें, देखिए मेरे पास रेमा डिग्री है, रेमा का मैंने कोर्स किया है। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। उसका मतलब ये है कि हर दिन मुझे इसके अंदर डूबना है, हर दिन मुझे इसके ऊपर पढ़ना है। वो डिग्री लेके मैं बैठ नहीं सकता। शैतान आएगा तो डिग्री नहीं बता सकता। शैतान के सर पे डिग्री मार के फायदा नहीं है। हर दिन मुझे वचन के अंदर घुसना है। एवरी डे हैव टू गेट इनटू द वर्ड। हर दिन मुझे वचन के अंदर घुसना है। एवरी डे आई मस्ट गेट इनसाइड द वर्ड ऑफ गॉड, प्रेज गॉड। क्योंकि वचन मेरी दृष्टि है, वचन के बगैर कुछ दिखता ही नहीं है, प्रेज गॉड। वचन मेरे जीवन की वास्तविकता है। द वर्ड इज द रियलिटी। और अगर ऐसा होगा, अगर एक विश्वासी चुनाव करता है कि वचन उसकी आंखें हो जाए और वचन उसके जीवन का सत्य या वास्तविकता हो जाए, वो अल्प विश्वास में रहेगा नहीं। वो देखने लगेगा कि देखो यार, पहले जो भी भौतिक दुनिया में, दृश्यमान दुनिया में होता था, वो हमको हिला देते थे, अभी हिला नहीं पा रहे। इतना कुछ सुनने में आ रहा है लेकिन हमको हिला नहीं पा रहा है, प्रेज गॉड, आमीन। परेशानी आती है तो उसके बीच में आप देखेंगे, क्योंकि वचन आपकी दृष्टि है और वचन आपके जीवन की वास्तविकता है, तो आप देखेंगे कि आजकल आप परेशानी को उतना बड़ा नहीं कर रहे हैं। आप परेशानी के बारे में डिस्कस भी नहीं करते हैं। क्या परेशानियां हैं, लेकिन आप उसके बारे में बात नहीं, आप प्रभु के बारे में बात करें। यू आर टॉकिंग अबाउट गॉड। आप प्रभु को महिमा दे रहे हैं, आप प्रभु को बड़ा कर रहे हैं, प्रेज गॉड, आमीन। इसलिए वचन हमारी दृष्टि है, वर्ड इज आवर साइट, और वचन हमारे जीवन की वास्तविकता है, प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्ती 4 उसके 18 में लिखा है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं। अल्प विश्वास क्या करता है? देखी हुई वस्तुओं की तरफ देखता रहता है। लेकिन बड़ा विश्वास क्या करता है? वो अनदेखी वस्तुओं को देखता है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की हैं, लेकिन अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। कोई पूछेगा कि हम अनदेखी वस्तुओं को कैसे देखें? अगर वो अनदेखी है तो उसको देखें कैसे? इस देखिए, इसके द्वारा, ये हमारी दृष्टि है, प्रेज गॉड। इसके द्वारा आप देखेंगे कि अनदेखी वस्तुएं कौन सी हैं, क्या है? वचन के द्वारा। मतलब वचन पर आप समय बिताते हैं, यू स्पेंड टाइम इन द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप वचन की दृष्टि में नहीं है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको दिखा देगा, प्रेज गॉड। और आई वांट टू एनकरेज यू, जैसे पौलुस ने हमसे कहा कि देखिए, हम देखी हुई चीजों की तरफ, देखी हुई वस्तु की तरफ हम नहीं देखते हैं। ये विश्वासियों की खासियत है। हम देखी हुई वस्तु की तरफ हम नहीं देखते हैं। मतलब हम जीवन के निर्णय को और जीवन में हमारी प्रतिक्रिया देखी हुई वस्तु पर आधारित नहीं है। हम जीवन के निर्णय को और जीवन की प्रतिक्रियाओं को अनदेखी वस्तुओं को देखकर करते हैं, वचन के द्वारा। We do make decisions and our response is based on the written word of God. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें अनदेखी वस्तुओं को बताता है, प्रेज गॉड। और मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर का वचन आपका दृष्टि बनना है।
परमेश्वर का वचन आपकी आंखों पर आना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जीते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप प्रतिक्रिया करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप निर्णय लेते हैं। प्रेज़ गॉड। वो है अल्प विश्वास से महान विश्वास की तरफ जाना। ओके, ना इस वचन को देखिए, मत्ती 24 उसके 35 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी, कभी नहीं टलेंगी। प्रेज को मतलब वचन हमारे जीवन का वास्तविकता होना है। जो चीजें को हम देखते हैं, सुनते हैं, सुनाया जाता है, वो सब चीजें एक समय में टल जाएंगी। आज है कल नहीं रहेंगी, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं टलेगी। ओ दिस इज ब्यूटीफुल। एक चीज है जो कभी नहीं टलेगी, वो है परमेश्वर का वचन। तो क्यों ना हम अपने जीवन में वचन को हमारी वास्तविकता, क्योंकि ये कभी नहीं टलेगा। स्वर्ग आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, कहाँ है, लेकिन ये कभी नहीं टलेगा। तो क्यों ना हम अपने जीवन को इस पर बनाएं, और क्यों ना हम अपने जीवन की दृष्टि को इसको बनाएं, क्योंकि कभी नहीं खत्म होगा। गवर्नमेंट्स आएंगी जाएंगी, मौसम बदलेगा, प्रेज गॉड, लेकिन ये कभी नहीं टलेगा। तो हम इसको अपनी दृष्टि बना सकते हैं, इसको हम अपने जीवन की वास्तविकता, इसको अपने जीवन का नींव बना सकते हैं। प्रेज गॉड। ओके, और कुछ वचन है ना, लुक एट दिस वर्स आल्सो। भजन संहिता 119 के 89 में लिखा है, हे यहोवा तेरा वचन आकाश में मतलब अनंत काल तक सदा स्थिर रहता है। तेरा वचन अनंत काल तक सदा स्थिर रहता है। कितने लोग आकर के गए हैं, सोच के देखिए, हाउ मेनी पीपल आदम के समय से आकर के गए हैं, कितने सरकारें आकर के गई, हिटलर आकर गया है, बड़े बड़े निम्रोद आकर के गए हैं, नेबुकदनेस्सर आके गया है। और परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर का वचन सदा तक स्थिर रहता है, फॉर इटर्निटी। प्रेज गॉड। इसलिए हमें अपना जीवन इस पर बनाना है। वी मस्ट बिल्ड अ लाइफ ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। ये हमारे जीवन की दृष्टि हो जाए और ये हमारे जीवन का नींव हो जाए। प्रेज गॉड। मत्ती 7 के 24 में यीशु ने कहा, इसीलिए जो कोई मेरी ये बातों को सुनकर उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मतलब परमेश्वर का वचन चट्टान है। हमने देखा, हमने वचन पढ़ा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन ये चट्टान कभी नहीं टलेगा। ये किताब नहीं, ये चट्टान है। दिस इज रॉक। प्रेज गॉड। ये चट्टान है। आप जब परमेश्वर का वचन अपनी दृष्टि बनाते हैं, परमेश्वर का वचन अपने वास्तविकता बनाते हैं, परमेश्वर का वचन अपना नींव बनाते हैं, ये चट्टान है। आप चट्टान पर खड़े हैं। आपको पता है कोई भी ऐसी दुष्टात्मा नहीं है जो आपको गिरा सकता है, कोई भी ऐसा रोग, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको गिरा सकता है, क्योंकि ये किताब नहीं, ये चट्टान है। दिस इज रॉक। प्रेज गॉड। उसने कहा कि तुम मेरे वचन को सुनते हो, हर दिन सुनते हो, और उसके अनुसार तुम चलते हो, और चलने का पूरा एटीट्यूड आपका वैसा है, तो आप अपने घर को, जीवन को, विवाह को, अपने जीवन को आप चट्टान पर बना रहे हैं। कौन आपको गिरा पाएगा? प्रेज गॉड। कौन आपको गिरा सकता है? नोबडी कैन डू इट। प्रेज गॉड। इस आखिरी वचन को देखिए, और मेह आएंगी और चली जाएंगी, बाढ़ें आएंगी और चली जाएंगी, आंधियां चलेंगी और फिर वापस चले जाएंगी। उस घर पर टक्करें लगी परंतु वो नहीं गिरा, क्योंकि उसका नेव चट्टान पर डाली। इसलिए कहा है कि उसके घर में नेरोलैक पेंट था, उसके फ्लोर में ग्रेनाइट था, ऊपर शैंडलियर लगाया था, फिलिप्स का बल्ब था, नल एकदम मस्त, एकदम बड़े कंपनी का था। वो सब नहीं है, और अच्छी बात है, लेकिन घर गिरा क्यों नहीं? घर इसीलिए नहीं गिरा क्योंकि फैन पुष्पा का था या उषा का था। घर क्यों नहीं गिरा? घर इसीलिए नहीं गिरा क्योंकि घर चट्टान पे था। चट्टान ने घर को बचाया। प्रेज गॉड। ये हमें बचाता है। दिस इज आवर दिस इज आवर लाइफ। प्रेज गॉड। ये सिर्फ किताब नहीं है, ये चट्टान है। और मैंने आपसे कहा कि आप और मैं, बोथ ऑफ अस, इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को सुन, वी कीप हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ये मैंने चुनाव किया, आई विल कीप हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। कभी हम ऐसा नहीं सोचेंगे। और मैं बोल रहा हूं कि मैं वचन को पढ़ाता हूं, कुछ डिग्रियां है मेरे पास, बट इट मीन्स नथिंग। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को दीन करके, परमेश्वर का वचन मुझे हर दिन सुनना, आई मस्ट हियर द वर्ड।
परमेश्वर का वचन मुझे पढ़ना है। ऐसा एटीट्यूड, हाँ मेरे को सब कुछ आता है, कुछ नहीं आता है। क्या आता है? कुछ नहीं आता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन मुझे सुनना है, एक बच्चे के समान परमेश्वर का वचन मुझे सुनना है, परमेश्वर का वचन मुझे पढ़ना है, क्योंकि ये किताब नहीं है, ये चट्टान है। प्रेज गॉड। और परमेश्वर का वचन जब आपकी ज्योति हो जाए, परमेश्वर का वचन जब आपकी दृष्टि हो जाए, परमेश्वर का वचन जब आपका वास्तविकता, आपके जीवन का सत्य हो जाए, और परमेश्वर का वचन आपका नींव हो जाए, क्या चीज हिलाएगा आपको? नथिंग कैन मूव यू। प्रेज गॉड। आंधी आएगा जाएगा, तूफान आएगा जाएगा, आप खड़े रहेंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि आपका घर वचन पर खड़ा है। देयरफॉर लेबर ऑन द वर्ड। परमेश्वर के वचन पर आप काम कीजिए, डबल टाइम कीजिए, ओवर टाइम कीजिए, डबल शिफ्ट कीजिए परमेश्वर के वचन में। सुनिए उसको, मनन कीजिए। जैसे एक किसान, ये बोलकर मैं खत्म करूंगा, इट इज टाइम। जैसे एक किसान सुबह उठता है, अच्छा कपड़ा धोती सब पहन के इसमें जाता है, क्या बोलते हैं, खेत में जाता है, और शाम को जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसका पूरा मिट्टी है, उसके उसके बनियान में, उसके धोती में पूरा, मतलब पता चलता है कि काम करके वापस आया है। वैसे ही हमारा मेहनत होना चाहिए परमेश्वर के वचन पर। मेहनत कीजिए, वर्क ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। सुनिए टीचिंग्स को, नोट्स लिखिए, परमेश्वर के वचन पर मनन कीजिए, अंगीकार कीजिए। ऐसा मेहनत, क्योंकि वो आपका चट्टान है। क्या चीज आपको बचाएगा आंधी के समय? बारिश जब आएगी, आंधी जब आएगी, तूफान जब आएगा, बाढ़ जब आएगा, क्या चीज बचाएगा? नेरोलैक पेंट बचा नहीं सकता, ग्रेनाइट बचा नहीं सकता, सबसे बेस्ट स्टाइल्स बचा नहीं सकता। क्या बचाएगा? चट्टान बचाएगा। और वो चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन। ये जब चीजें मुझे पता चले, आई टुक द वर्ड ऑफ गॉड सो सीरियसली। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं खाने लगा परमेश्वर का वचन। आई जस्ट, और एंड इट इज ट्रू टुडे। प्रेज गॉड। और आप कोई भी फील्ड में हो, आई एम टेलिंग यू, आप कोई भी फील्ड में क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन चट्टान है, और कुछ बचा नहीं पाएगा, कुछ खड़ा नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने इतना कहा कि आकाश और पृथ्वी भी टल जाएंगे। माय गॉड, मतलब आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है सब टल जाएंगे, सिर्फ परमेश्वर का वचन खड़ा रहेगा। प्रेज गॉड। ओके, लेट्स प्रे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु। जितने लोग आज हमें सुन रहे हैं प्रभु, प्रभु एक अलौकिक भूख आप उनमें दीजिए कि प्रभु वो और वचन में वो मेहनत करें, वचन को वो सुने, वचन में वो एक्सेल हो, वचन की पाठशाला में वो बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, और उनकी नींव मजबूत होते जाए परमेश्वर के वचन की चट्टान में। और प्रभु वचन से जो महिमा आती है, वचन से जो सफलता आती है, वो हमारे जीवनों में दिखने लगे। प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। प्रेज गॉड।